हाँ जी स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, काफी सारे कंसेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स विच कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि मैथमेटिक्स के वर्ड के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका अगर हम यूज़ करें तो फोर लेटर वाले कितने वर्ड हम उसमें से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि जो वर्ड गिवन है हमें मैथमेटिक्स उसके अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं। तो यहाँ पर टोटल लेटर्स हैं बेटा 11। इन केस हमारे पास कोई ऐसा वर्ड होता है बेटा जिसके अंदर सारे डिफरेंट लेटर्स होते। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड होता जिसके अंदर सारे डिफरेंट लेटर्स होते, तो उसमें से हमें अगर फोर लेटर वर्ड बनाने होते तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता कि 11 लेटर्स हैं जिसमें से हमें फोर लेटर्स के अरेंजमेंट्स बनाने हैं। तो सिंपल ये आंसर आ जाता है उसका 11P4। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि जो वर्ड हमें गिवन है मैथमेटिक्स उसके अंदर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे M2 टाइम्स आ रहा है इसके अंदर, A2 टाइम्स आ रहा है, T2 टाइम्स आ रहा है, और कुछ लेटर्स हैं HEICS जो कि वन टाइम आ रहे हैं। तो जो हम फोर लेटर के वर्ड्स बनाएंगे उसके अंदर भी क्या होगा कि डिफरेंट लेटर्स भी आ सकते हैं, या जो रिपीट हो रहे हैं वो लेटर्स भी आ सकते हैं। तो हमें सारे केस डिस्कस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से केसेस पॉसिबल है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो इसके अंदर केस पॉसिबल है बेटा कि जो हमने फोर लेटर वर्ड्स बनाने हैं, तो केस वन है कि उसके चारों ही लेटर, ऑल फोर लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। मीन्स जो वर्ड हमें बनाने हैं उसके अंदर जो फोर लेटर्स हैं वो चारों ही डिफरेंट होने चाहिए। इस टाइप के वर्ड्स बनेंगे, जैसे मान लो M2 हैं लेकिन हमारे जो वर्ड्स आएंगे बेटा उनके अंदर मीन्स इस टाइप के वर्ड्स आएंगे, मान लो ATHE। तो M अगर आएगा तो वन टाइम आएगा। ठीक है, तो ऑल फोर लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। सेकंड केस क्या बनेगा कि वन पेयर एंड टू डिस्टिंक्ट लेटर्स, कि एक पेयर आ सकता है, दो डिफरेंट लेटर्स आ सकते हैं। पेयर अब जैसे मान लो M और M का पेयर आ जाए, उसके साथ H और E आ जाए, या M और M के पेयर के साथ एक A भी आ सकता है, एक I आ सकता है। तो ए दो दिए हैं लेकिन हमारे पास एक पेयर है, बाकी दो जो लेटर्स हैं दोनों डिफरेंट आएंगे। या फिर ऐसे भी वर्ड्स बनेंगे जिनके अंदर दो पेयर्स आएंगे बेटा, कि मान लो MM और TT का पेयर आ गया, या AA और TT का पेयर आ गया। ठीक है, तो तीन तरह के केस बनेंगे। हर एक केस के अंदर कितने कितने वर्ड्स बनेंगे वो सारा हम डिटेल में काउंट काउंट करते हैं। तो देखो हमारे पास जो वर्ड है मैथमेटिक्स उसके अंदर जो लेटर्स हैं वो हमने लिख लिए। तो फर्स्ट केस क्या है कि ऑल फोर लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। हम वो वाले वर्ड बना रहे हैं जिनके अंदर चारों ही लेटर जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो टोटल लेटर्स 11 हैं, लेकिन अगर टोटल डिस्टिंक्ट लेटर्स काउंट करें कि हमारे पास डिस्टिंक्ट लेटर्स टोटल कितने हैं, तो वो हमारे पास है बेटा 8। ठीक है, M है, A है, T है, HEIC और S। जब हमें सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स लेने हैं तो वहां पे M को हम वन टाइम के लिए ही लेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टिंक्ट लेटर्स हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। और हमें उसमें से हम चूज कितने करने हैं, पहले हम लेटर्स चूज करेंगे बाद में उनको अरेंज करके उनके वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, तो 8 लेटर्स हैं, हमें चूज कितने करने हैं, हमें करने हैं 4। तो कितने वेज बनेंगे, 8C4, जिसको कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 70। तो मीन्स आउट ऑफ दीज 8 लेटर्स सिर्फ जो हमें फोर लेटर्स की सिलेक्शन करनी है उसी के 70 वेज बन गए। अब क्या हुआ, हमारे पास फोर लेटर्स आ गए। वो फोर लेटर्स कोई भी हो सकते हैं, वो ये वाले 4 लेटर हो सकते हैं, वो ये वाले 4 लेटर हो सकते हैं, वो THIC हो सकता है, कोई भी 4 लेटर। तो 4 लेटर सिलेक्ट कैसे करने हैं उसके हमारे पास आगे 70 वेज। अब उन 4 लेटर्स से वर्ड कितने बनेंगे। ठीक है, तो फोर लेटर्स हैं, मान लो हमारे पास फोर लेटर सिंपल ये वाले ही है, MATH। तो इसके वर्ड्स बनते हैं बेटा 4 फैक्टोरियल, जो कि 24। ठीक है, तो MATH, MAHT, तो इस टाइप से इसके वर्ड्स बनते हैं। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे इसके, 24। अब हमें ये काम भी करना है।
कि पहले लेटर सिलेक्ट भी करने हैं, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद उसके वर्ड्स भी बनाने हैं। तो हमें जब दोनों काम करने हैं तो मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों करने हैं तो मल्टीप्लाई होगा। तो 70 वेज में हम 4 लेटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके वर्ड्स बनेंगे 24। हर एक जो भी हमारा ग्रुप बनेगा 4 लेटर्स का, उसके आगे 24 वर्ड्स बनेंगे। तो टोटल कितने वर्ड्स बन जाएंगे बेटा? 70 × 24, 1680। तो ये अभी केस 1 है, जिसके अंदर ऑल 4 लेटर्स विल बी डिस्टिंक्ट, तो उसके बनेंगे 1680 वर्ड्स। अब केस सेकंड है कि ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर एक पेयर आ जाए और दो डिफरेंट लेटर्स हो। तो सबसे पहले हम पेयर सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं बेटा? 3 पेयर्स हैं। एक एम का पेयर है, एक ए का और एक टी का। तो 3 पेयर्स हैं। आउट ऑफ दीज 3 पेयर्स वी हैव टू सिलेक्ट 1 पेयर। तो इसके कितने वेज बनते हैं हमारे पास? 3C1। ठीक है, तो 3 वेज में हम एक पेयर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 लेटर हमें और सिलेक्ट करने हैं। अब इमेजिन करो कि हमने जो एक पेयर सिलेक्ट किया है, मान लो हमने ये वाला पेयर सिलेक्ट कर लिया। अब हमें जो 2 और लेटर लेने हैं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन तो बेटा एम की भी ऑप्शन है, टी की भी ऑप्शन है, HEICS तो है ही है। ठीक है, तो हमने मान लो 2 ए का पेयर ले लिया, तो उसके साथ हमें जो 2 डिफरेंट लेटर लेने हैं वो हम एम और टी में से भी ले सकते हैं। ये नहीं किया है कि हमें बाकी के लेटर्स इन्हीं में से लेने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पर। तो जो 2 डिस्टिंक्ट लेटर्स लेने हैं, उसका आंसर आएगा 7C2, क्योंकि 7 लेटर्स अवेलेबल हैं, उसमें से कोई भी 2 ले सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 21 वेज। ठीक है, अब हमारे पास 4 लेटर्स आ गए, उसके बनाने हैं वर्ड्स। तो जो 4 लेटर आए हैं हमारे पास, उसमें 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं क्योंकि एक पेयर है। तो जब वर्ड्स बनाएंगे तो 4 लेटर्स के वर्ड्स बनने थे 4 फैक्टोरियल, बट उसके अंदर 2 लेटर क्या हो रहे हैं बेटा? रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 12 वेज। अब देखो, हमें ये भी काम करना है कि एक पेयर भी सिलेक्ट करना है और फिर 2 डिफरेंट लेटर्स भी चूज करने हैं, फिर उसके वर्ड्स भी बनाने हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करके आएगा 756 वेज। ठीक है, और एक और केस पॉसिबल है कि जो 4 लेटर हमें सिलेक्ट करने हैं उसके अंदर 2 पेयर्स आ जाए। ठीक है, तो टोटल पेयर्स हमारे पास अवेलेबल है 3, जिसमें से हमें चूज करने हैं 2 पेयर्स। तो 2 पेयर्स आउट ऑफ 3 वी हैव टू चूज 2, तो नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे बेटा? 3C2, दैट इज 3 वेज। अब हमने 2 पेयर्स चूज कर लिए, वो पेयर कोई भी हो सकते हैं 2 पेयर। मान लो एम और ए का है, या ए और टी का है, या एम और टी का है, तो किसी भी वे में हमने पेयर चूज कर लिए। अब उसके वर्ड्स बनाएंगे। तो जो वर्ड्स बनाते हैं, 4 लेटर्स हैं, तो वर्ड्स उसके बनने चाहिए थे 4 फैक्टोरियल। बट जो हमारे पास 4 लेटर्स हैं, उसके अंदर 2 पेयर हैं, मीन्स 2 लेटर ऐसे हैं जो 2 टाइम्स आते हैं। तो जब रेपिटेशन है तो उससे डिवाइड करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6। तो इसका मतलब कितने वर्ड्स बना सकते हैं उसके हम? 6। ठीक है, और हमें पेयर सिलेक्ट भी करने हैं और वर्ड्स भी बनाने हैं, दोनों काम करने हैं। तो फिर अगेन मल्टीप्लिकेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाया तो वर्ड्स बने 80। और कोई केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये जो तीनों केस हैं कि या तो चारों लेटर डिफरेंट होंगे, या फिर एक पेयर होगा, 2 डिफरेंट लेटर्स होंगे, या 2 पेयर होंगे, तो ये क्या है? और है इनके अंदर। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा यहाँ पर। जब हमारे पास चॉइस होती है और होता है, तो हमें क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो फर्स्ट केस में 1680 वर्ड्स बने, सेकंड केस में 756, थर्ड केस में बने 18। तो तीनों को ऐड किया तो फाइनल हमारा आंसर आया 2454। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो बेटा इसी क्वेश्चन में, कि अगर हम 4 की प्लेस पे 5 लेटर वर्ड्स बनाने हो तो कितने वर्ड्स बनेंगे। तो आप ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।